नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप मामले को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में ही आपस में ठन गई है। इस बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के बगावती सुर देखने के लिए मिले, जहां पर उन्होंने अपने एक पोस्ट के जरिए ममता बनर्जी सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि क्या सरकार जो है वो ऐसे नेताओं को ऐसे बचा रही है जो आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। यही रही, आपको बता दें कि उनका ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। इस बीच अब आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को रात भर जो है जेल में भी बिताना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके की आई प्रतिक्रिया, क्या कहा टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने, विस्तार से समझिए। तो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करके अपने ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक्स पर की गई पोस्ट से पूरी तरह असहमत हूं। बनर्जी ने अपनी पोस्ट के माध्यम से कहा कि क्या वे अप्रत्यक्ष रूप से उन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं जो इन अपराधियों को बचा रहे हैं। जब तक सीधे तौर पर जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक केवल अकादमिक बयानों से कोई वास्तविक बदलाव नहीं आएगा। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2011 के बाद उभरे हुए कुछ नेता खुद ऐसे अपराधों में सवालों के घेरे में हैं। टीएमसी सांसद ने कहा कि मैं उन लोगों से भी खुद को स्पष्ट रूप से दूर रखना चाहता हूं जो इन अपराधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं या संरक्षण दे रहे हैं। मेरे शब्दों और बयानों के पीछे के इरादे को सही मायने में समझने के लिए एक निश्चित स्तर की नैतिक और बौद्धिक तालमेल की जरूरत है, जो दुर्भाग्य से गायब है। बता दें आपको कि एआईटीसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुए जघन्य अपराध के बारे में सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा की तरफ से की गई टिप्पणी उनका निजी बयान है। पार्टी उनके बयानों से खुद को अलग करती है और इसकी कड़ी निंदा करती है। एआईटीसी की तरफ से किए गए पोस्ट में कहा गया कि उत्तर दोनों नेताओं के विचार किसी भी तरह से पार्टी की स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। हमारा रुख दृढ़ है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए हमारी कोई सहिष्णुता नहीं है और हम इस जघन्य अपराध में शामिल सभी लोगों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करते हैं। दक्षिण कोलकाता के लॉ एंड कॉलेज छात्रा के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति अब उफान पर है। अब जिस तरीके से अब ये बयान बनर्जी द्वारा दिया गया है, इस मामले पर अग्निमित्रा पॉल भी कहती नजर आई। क्या कुछ कह रही है, सुनिए। सुकांत मजूमदार को ही तो अरेस्ट करेंगे ना, क्योंकि सुकांत मजूमदार हमारे सम्मानीय एमपी, हमारे सम्मानीय भारत सरकार के मंत्री और हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। आज अन्याय के विरुद्ध में वो लड़ रहे हैं, तो उन्हीं को अरेस्ट किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं कि अनुब्रतो को अरेस्ट किया जाएगा? जो अनुब्रतो माँ बहन को लेकर गाली देता है, बोलता है अपना पुलिस का माँ को और बीबी को लेकर आओ, हम बिस्तर एक साथ सोएंगे, उसको अरेस्ट होगा क्या? आप क्या सोचते हैं कि अभी हम गए थे जयनगर में, जिसका एक बच्ची का बलात्कार किया गया, कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ, 15 दिन हो गया। तो जो दुष्कृति है, जो बलात्कार करते हैं, जो खून कर देते हैं, अभया का भी अभी तक कोई जजमेंट नहीं हुआ है, इसको पुलिस प्रोटेक्शन देता है। हमारे तमन्ना चले गए, तमन्ना की माँ ने 18 जन का नाम दिया, हमारे माने अपदार्थों पुलिस सिर्फ 3 जन को अरेस्ट किया, 3 या 4 जन को, बाकी किसी को अरेस्ट नहीं किया। क्यों? आप लोग का हिम्मत नहीं है, ना कैपेबिलिटी नहीं है, आप लोग का सब कुछ है, लेकिन तोलाबाजी माने तोशामोदी का जो राजनीति करता है ना, वो तोशामोदी का राजनीति करते करते असली जो दुष्कृति है उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही माने शॉकिंग और अपमानजनक विषय हुआ है। ये सिर्फ हमारे बहन का जो ये बलात्कार हुआ, सिर्फ उसका असम्मान नहीं है या हमारा असम्मान है, आपका घर का महिला जो है उनका असम्मान है, ये सारा हमारे प्रदेश के जितना महिला है उनका असम्मान है। हम लोग चाहते हैं, आज तक किसी का भी पनिशमेंट नहीं हुआ है। क्यों? ममता बनर्जी आप बड़ा बड़ा बात करते हैं, महिला के लिए वो, महिला के लिए कन्याश्री, महिला के लिए ये श्री वो श्री, लेकिन महिला का ही कोई सुरक्षा नहीं, कोई सम्मान नहीं। जो भी होता है आप बोलते हैं वो तो झूठ बोल रहे, अरे वो तो उसका पेट में बच्चा था, अरे उसका पेट उसका वो अफेयर था। हर विषय में आप उसको छोटा करके दिखाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि शास्ति हो, ताकि आगे में इस तरह का जो एक व्याधि, एक डिजीज हो गया है हमारे पश्चिम बंगाल में, हर दिन 5 या 10 केस रिपोर्टेड होता है, अनरिपोर्टेड पता नहीं और कितना, ये बंद होना चाहिए। हमारे माँ दुर्गा, माँ काली का देश है और माँ को, महिला को इस तरह का अपमान ये बर्दाश्त
माने हमारे पार्टी का जो आंदोलन था, माने जो आंदोलन जस्टिस के लिए किया जा रहा है, जो आंदोलन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने के लिए नहीं किया जा रहा है, न्याय के लिए किया जा रहा है, विचार के लिए किया जा रहा है, उसको बाधा देने के लिए बैरिकेड किया जा रहा है। लेकिन जो असली दुष्कृति है उसको चाप के रख दिया था। 25 तारीख घटना घटा, आज हो गया आपका 28 तारीख, कल 27 को ये एक्सपोज हुआ, ये बाहर आया। 2 दिन तक चुपचाप रख के दे दिया ताकि इसको माने बंद करके रखा जाए। तो ये सब नहीं होगा। बंगाल अभी जाग गया है। बंगाल के लोगों को अभी ये सरकार को नहीं चाहिए। ममता बनर्जी आप पदत्याग कीजिए और हम लोग को विचार चाहिए। Exactly. I mean, for the first time, Kalyan Banerjee has said the right thing. For the first time. Thanks, Kalyan Banerjee. Because your party has been holding press conferences, and making those people speak who are accused themselves. One was in the jail for 3.5 years. And another person was, accused of being part of the teachers' camp. So very well said. Thank you for being by the side of the truth. We want justice. So please help us to get justice. We want this girl should get justice, and in the future not a single woman in West Bengal should be, tortured or molested or raped. There should be strict punishment. जैसे कि आपने अग्निमित्रा पॉल का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कल्याण बैनर्जी ने कहा वो बात तो उन्होंने सही कही है। अब हम चाहते हैं कि इस मामले में वो आगे आए और इस मामले में जो है न्याय मिले। वहीं आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि कल्याण बैनर्जी ने बात तो सही कही है लेकिन पार्टी वो गलत के साथ है। ऐसे में कल्याण बैनर्जी के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि अब इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही बगावती सुर उठने लगे हैं। नेता जो है एक दूसरे के खिलाफ अब बोलने लग गए हैं और ये काफी बड़ी परेशानी का कारण ममता बनर्जी के लिए बन सकता है। मामले की जांच के लिए सरकार ने 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। दूसरी तरफ इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सड़कों पर आंदोलन ने तूल पकड़ लिया है। उधर टीएमसी भी इस मुद्दे और टकराव को दिखा रही है। टीएमसी नेता मदन मित्रा के बयान पर सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सवाल उठा दिया है और महुआ मोइत्रा वर्सेस कल्याण बैनर्जी तो महुआ मोइत्रा वर्सेस मदन मित्रा देखने के लिए मिल रहा है। वह इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है किया। विरोध प्रदर्शन कल भी दिखा और आज भी दिखा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मजूमदार को कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान गड़ियाहाट चौराहे के पास से हिरासत में लिया और लाल बाजार स्थित पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। उनके साथ 32 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जिसे लेकर पूरी रात हंगामा होता रहा। इस बीच अब सुबह जो है सुकांत मजूमदार को अब बंगाल पुलिस ने रिहा कर दिया है। इधर बीजेपी ने राज्य भर में थानों के सामने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया और बीजेपी के मुताबिक आज भी जो है ये प्रदर्शन काफी ज्यादा देखने के लिए मिला। सुकांत मजूमदार ने इस दौरान पुलिस की जमानत की शर्तों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कहा, इस महीने मुझे 4 बार लाल बाजार लाया गया, हर बार मुझे बेल बॉन्ड पर साइन कर छोड़ा गया, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया कि साइन नहीं करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो पूरी रात थाने में रहूंगा। अगर बंगाल की महिलाओं के लिए मुझे 1000 बार गिरफ्तार होना पड़े तो मैं तैयार हूँ। क्या कुछ कह रहे हैं सुकांत मजूमदार? ये प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। मदन मित्रा कह रहे हैं महिला को वहाँ पर देखिए, 1 महीने में 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे। बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत हो, होने की जरूरत हो तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्या बोलेंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं पे दिखाई नहीं देता। दूरबीन से भी देखता हूँ तो दिखता नहीं, कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखता हूँ तो दिखता तो नहीं मुझे लगता है वो नवान्नों के किसी चेम्बर में, किसी तिजोरी में बंद होकर रह गया है। मदन मित्रा कह रहे हैं वहाँ पर महिला को नहीं जाना चाहिए। मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहाँ किसी को जाना चाहिए, कहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आदमी, ये ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी है,
वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी कर रहे हैं कि कुछ पुरुष हैं जो इस तरह के काम करते हैं। देखिए, कल्याण बनर्जी की बात जितना कम करे उतनी अच्छा है। पार्टी उनको डिजोन करती है, वो पार्टी के ऊपर पार्टी को डिजोन करती है, तो आपस में उन लोगों की खिंचातानी है, इसलिए बीच बीच में ऐसे बोलते रहते हैं। तो जैसा कि आपने सुकांत मजूमदार का बयान सुना, उन्होंने कहा है कि जब राज्य की पुलिस सो रही हो तो किसी को तो जागना होगा और बीजेपी ये काम कर रही है। उन्होंने जो है कोलकाता पुलिस पर निष्पक्षता छोड़कर ममता बनर्जी की निजी सेना होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बकायदा इसे लेकर एक्स पर भी लिखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अराजक शासन में अघोषित आपातकाल है। पुलिस अब विपक्ष को डराने और दबाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। चाहे जितनी बार गिरफ्तार करे, बीजेपी का हर कार्यकर्ता बंगाल की बेटियों के सम्मान के लिए लड़ेगा। वही आपको बता दें कि आज भी काफी ज्यादा प्रदर्शन बंगाल के अलग अलग जगहों पर इस मामले को लेकर देखने के लिए मिला। जरा देखिए किस तरीके से आज भी ये प्रदर्शन देखने के लिए मिला। ये जो आग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिर्फ आग नहीं है। बंगाल का हर एक बाप के, हर एक भाई के, हर एक बेटे के अंदर दिल का जो आग है, यही देख रहे हैं। आप यहीं पर देख रहे हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट में, पूरा जिला में आज यही होगा। हम लोगों का प्रेसिडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कल साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का जो रेप का इंसिडेंट हुआ, उसके अगेंस्ट में वहाँ से उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके पूरे रात रखा गया यहाँ पर। आप जानते हैं वो एक एमपी है, एक एमपी को पूरा रात अरेस्ट करके यहाँ पे रखा गया। लास्ट महीने में ये 4 दफा हुआ। एक बार तो ऐसे भी हुआ, एक बंदे से मिलने गया था, वहाँ से भी अरेस्ट हो गया। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लॉलेसनेस। इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कुछ चीज नहीं है। इस स्टेट में रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ रूलर इज प्रिवेलिंग ओवर हियर एंड ममता बनर्जी इज डिफाइंग, इज इग्नोरिंग बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एक बंदे का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, राइट टू प्रोटेस्ट होता है, ममता बनर्जी इज ट्राइंग टू स्नैच अवे दैट राइट टू प्रोटेस्ट। उन्हीं के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट है। तो ऐसे में आपने देखा कि बंगाल में लगातार इस मामले को लेकर काफी राजनीति हो रही है, जमकर बयानबाजी हो रही है। तो इसी के साथ साथ अब ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर भी अब 2 गुट नजर आ रही हैं और ममता बनर्जी की पार्टी को एक्सपोज करने का काम उनके ही नेता द्वारा किया जा रहा है। अब ममता बनर्जी ने अब कारण बताओ नोटिस भी भेजा है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अब इस मामले से उनके ही पार्टी में बगावती सुर उठने लग गए हैं। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने, इस मामले को आपने विस्तार से जाना। इस मामले पर अब आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।